आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि धुन क्या है। साउंड ऑफ साइलेंस के बारे में आप लोगों ने काफ़ी कुछ जाना होगा या पहले से पता होगा, मगर आज हम इसे कुछ विस्तार में जानेंगे कि धुन क्या है। धुन शब्द की कमाई द्वारा अंतर्मुख धुन का प्रकट होना सिमरन की निशानी है। सिमरन यानी मेडिटेशन। इसको शब्द का खुलना भी कहा जाता है। धुन को शब्द का खुलना भी कहा जाता है। जब सिमरन तथा ध्यान पक जाता है तो अभ्यासी अपने अंतर में एक मीठी तथा पूर्णतः आकर्षित करने वाली ध्वनि को सुनने लग पड़ता है। संतों की भाषा में इसको धुन या भजन कहा जाता है। जीव जंतु को केवल दो ही प्रबल शक्तियां आकर्षित करती हैं, एक रूप प्रकाश और दूसरी आवाज ध्वनि। आवाज का प्रभाव पशुओं, जानवरों तथा कीड़ों आदि पर भी होता है। जिस तरह हिरण बाजे की आवाज पर मोहित होकर अपना मुंह उस पर जा रखता है तथा पकड़ लिया जाता है। बीन की आवाज सुनकर सांप मगन होकर नाच उठता है तथा अपने आप को भूल जाता है। मनुष्य जीव पर जो आवाज का असर और भी अधिक होता है, बिना हाथों, पैरों या मुंह से बजाई गई इस प्राकृतिक व इलाही ईश्वरीय धुन को अंतर्मुख सुनकर अभ्यासी जीव का मन किसी अलौकिक मस्ती में झूम उठता है। वह उस आवाज या शब्द के साथ जुड़कर जिस स्थान से वह शब्द निकला है, यानी जिस ठिकाने से शब्द आ रहा है, वहाँ जा प्रवेश करता है। मालिक की सच्ची धुन को कई नामों से पुकारा जाता है। इसको ही सच्चा कीर्तन, अखंड कीर्तन, बाणी, धुर की बाणी, आकाशवाणी, नाद, कलमा पाक आदि इत्यादि नाम से जाना जाता है। यह असली तथा सच्ची धुन मालिक की ओर से बजाई हर समय बजती सुनाई देती है। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, बाहरी शब्द या आवाज़ें हमारी बाहर फैली हुई सूरत को किसी सीमा तक एकाग्र करने में सहायक होती है, परंतु इन बाहरी कीर्तनों के सुनने से हमारी सूरत आत्मिक रूहानी मंजिलों पर नहीं जा सकती। केवल अंतर में रमे हुए नाम के सच्चे कीर्तन को सुनने से ही जीव तीन गुणों से अतीत होता है और सच्चे कल्याण को पहुंचता है। इस कारण सभी संत महात्माओं ने बाहरी आवाज़ों को सुनने पर रोक लगाई है और आंतरिक आवाज़ों को सुनने पर जोर दिया है। मुसलमान फ़कीरों ने भी बाहरी रोगों नादों को छोड़कर आंतरिक रूहानी आवाज़ को सुनने का उपदेश दिया है। कहते हैं, अफसोस तू जिस्म की कैद में बंधा पड़ा है, उस रहमान की पाक आवाज़ को नहीं सुनता। नाम अथवा शब्द के कीर्तन को ही मालिक की प्राप्ति का प्रमुख साधन माना गया है। यह सच्चा शब्द अंतर्मुख माथे पर प्रकट होता है। कबीर साहिब जी फरमाते हैं, यह धुन चाहे हर घट में हो रही है परंतु सुनाई नहीं देती। इस धुन को सुनने के लिए सतगुरु की शरण लेना आवश्यक है। सतगुरु की दीक्षा प्राप्त करके अंतर्मुख अभ्यास करना पड़ता है। यह सौभाग्य किसी गुरुमुख को ही प्राप्त होता है। गुरुबानी में श्री गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, अर्थात यह शांति तथा सदा सुख देने वाली धुन साधु संत महात्माओं की संगत में से ही प्राप्त की जा सकती है। श्री गुरु रामदास जी फरमाते हैं कि इस रमे हुए नाम के कीर्तन की पूंजी हरि ने साधु महात्माओं के पास रखी हुई है। जो जीव उसके वचनों को सत्य करके मानता है, वह अमोलक पूंजी मालिक उसके आगे निकाल कर रख देता है। बाहरी रागों नादों से मन जागता है और आत्मा सो जाती है, परंतु इस आंतरिक धुन को सुनकर जन्म जन्म की सोई हुई आत्मा जाग उठती है। मन को वश करने का इलाज सिवाय इस शब्द धुन के और कोई नहीं है। मन शब्द धुन के रस को पीकर अपने ठिकाने पर जाकर खड़ा हो जाता है और मन सो जाता है। धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।